पूरी दिल्ली को चारों तरफ से घेरा यूजीसी कानून के खिलाफ सवर्णों की ताकत के आगे हिली मोदी सरकार। किसी को नजरबंद किया, किसी को गिरफ्तार, दिल्ली के बॉर्डर लॉक, फिर भी नहीं रोक पाई मोदी सरकार। देश भर से 8 तारीख की तस्वीरें देख हिली सरकार। 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में फैसला देंगे 3 धाकड़ जज। 8 मार्च की पूरे देश की तस्वीरें, अलग अलग राज्यों में जो दिखा उसकी गूंज मोदी शाह तक पहुंच गई। दिल्ली से आदेश आया और उसके बाद बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया। किसी को नजरबंद किया गया तो किसी को रास्ते पर ही रोक दिया गया। ये भीड़ दिल्ली जंतर मंतर तक ना पहुंच पाए, इसलिए दिल्ली को चारों तरफ से सील कर दिया गया। बॉर्डर पर भारी फोर्स तैनात की गई। लेकिन इसके बाद भी जब अलंकार अग्निहोत्री जैसे और भी कई बड़े नेता जंतर मंतर तक पहुंच गए तो सरकार की सांसें फूलने लगी। सवर्ण आर्मी के प्रमुख सर्वेश पांडे को घर पर ही नजरबंद किया गया। क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत को दिल्ली पहुंचने से पहले पुलिस ने हिरासत में ले लिया। स्वामी आनंद स्वरूप को भी नजरबंद किया गया और यति नरसिंहानंद को भी रोका गया। दिल्ली जंतर मंतर और रामलीला मैदान में दिल्ली पुलिस के जवानों को उतार दिया गया। लेकिन इसके बाद भी इस भीड़ को पुलिस और प्रशासन नहीं रोक पाया है। बताया जा रहा है कि प्लान के मुताबिक ट्रेन और बसों से भी जाने का प्लान था। सबसे ज्यादा तो छात्र ही पहुंचने वाले थे, लेकिन 24 घंटे पहले से ही यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली से लेकर बिहार तक नजरबंद और हिरासत में बड़े बड़े नेताओं को लेकर इसे रोकने की कोशिश की गई। पूर्व पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री 8 मार्च 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले यूजीसी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बुलाया था और खुद भी वहां पहुंचने का ऐलान किया था। पुलिस की नजर से बचते बचाते अलंकार दिल्ली तक तो पहुंच गए, लेकिन भीड़ को संबोधित करने से पहले पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस देश में आगजनी करने वालों को आजादी है, हिंसा करने वालों को आजादी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर यूजीसी कानून के विरोध में शांति से विरोध करने की आजादी क्यों नहीं? रामलीला मैदान, जंतर मंतर और दिल्ली की सीमाओं जैसे गाजीपुर, सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर कड़ी बैरिकेडिंग की गई। दिल्ली पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई ताकि बाहरी राज्यों से आने वाले प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके। भीड़ को रोकने के लिए दिल्ली के कई इलाकों में धारा 144 लगाई गई। बीजेपी और मोदी सरकार के लिए अब यूजीसी कानून गले की ऐसी हड्डी बन चुका है जिसे ना तो बाहर किया जा रहा और ना ही अंदर लिया जा रहा। पूरे देश की नजर 19 तारीख पर है जब सुप्रीम कोर्ट यूजीसी के नए नियमों पर फाइनल फैसला देगा। ये बात सरकार भी समझ रही है कि एक गलती का असर सरकार को गिराने तक पहुंच सकता है। सुप्रीम कोर्ट में 1-2 नहीं बल्कि यूजीसी कानून के नियमों पर सुनवाई करने के लिए 3 जजों की पीठ बनाई गई है। इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी उस दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने खुद चिंता जताई थी और कहा था कि नियम अस्पष्ट हैं और इसका दुरुपयोग हो सकता है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस बार नियमों में बदलाव व्यापक तरीके से होगा। जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने मोदी सरकार से भी जवाब मांगा था कि आखिर देश को जातियों में बांटने वाला ऐसा कानून यूजीसी क्यों लेकर आई है। 19 तारीख को यूजीसी पर कोर्ट क्या फैसला देता है, इसका ट्रेलर 8 मार्च को दिखा है। अब 19 मार्च को इसका असर और ज्यादा हो सकता है क्योंकि नियमों में सही बदलाव नहीं हुआ तो सवर्ण समाज व्यापक विरोध करेगा और सार्वजनिक पार्टियां भी बीजेपी को घेरने के लिए इसे हथियार बना सकती हैं। यूजीसी कानून का विरोध करने वाले नेताओं का कहना है कि अगर पूरी तरह से बदलाव नहीं हुए तो और ज्यादा व्यापक प्रदर्शन देश भर में होंगे। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव भी है। योगी आदित्यनाथ से ज्यादा मोदी के खिलाफ लोगों में नाराजगी है, लेकिन मोदी सरकार के यूजीसी कानून की भेंट कहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार न चढ़ जाए, इसका भी डर सता रहा है। अखिलेश और मायावती भी इसका फायदा उठाना चाहते हैं। वैसे यूजीसी कानून को क्या पूरी तरह से बदलना चाहिए और SC/ST कानून को लेकर भी जो विरोध हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। खबर भी असर भी सिर्फ एस ब्रेकिंग न्यूज पर। हम वही दिखाते हैं जो हकीकत हो, निर्भय और निडरता के साथ। आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें।